जब आप फील्ड में जाते हो, लोगों से बात करते हो, तो आपको दो तरह के लोग मिलते हैं, यही, एक जो आपको ना कहता है और दूसरा जो आपको इस बिजनेस को करने के लिए हाँ कहता है। अगर आपने ना वाले का फॉर्म भर के ज्वाइन करा दिया तो आप सोचो वो रीपरचेस करेगा, तो वो रीपरचेस नहीं करेगा। आपको ये जज करना है, आपको अपने आप में ये टैलेंट पैदा करना है कि वो ये वाला है या वो ये वाला है। अब ये वाला है तो वो साथ में प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, और अगर ये वाला है और आपने उसका फॉर्म भर दिया कि कुछ पैसे तो लगते नहीं है, फॉर्म भर दो, तो ये गलती किसकी है? आपकी है। वो तो था ये वाला, आप उसको लगे यहाँ पर, तो क्यों खरीदेगा? ठीक है ना? तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो यहाँ वाला है। अगर यहाँ वाला है तो उसको बोलो अपने प्रोडक्ट की, कंपनियों की खूबियों के बारे में बताओ। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लेते हैं मैडम के बच्चे बड़े हो गए और इनके पास जो रहने का घर है अपना है, ग्राउंड फ्लोर पर ये रहते हैं, छत भी इनकी है, और इनके पास जितने कमरे हैं वहां पर बने वो इतने ही है कि अब बड़े बच्चे जो हैं वो कहते हैं पापा मम्मी हमें पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए, हमें ऊपर एक कमरा बना दो। राइट? तो अब ये उनकी डिमांड पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? अब ये अगले दिन ईंट गारा मंगाकर खुद ही काम करेंगे या लेबर को लगाएंगे? मैम किसको लगाएंगे आप? लेबर को लगाएंगे पक्का। राइट? अब जब लेबर आपके यहाँ काम करने आएगी तो दो तरह के लोग आएंगे, एक जो मजदूर होगा जो ईंटे गारा सीमेंट नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जाएगा, और दूसरा वो आएगा जो उन ईंटों को ऊपर जोड़ेगा, यानी मिस्त्री। राइट? दो तरह के लोग आएंगे। क्लियर है? सबके ही ऐसा होगा या अलग अलग होगा? ऐसा ही होगा ना? अब मैम एक चीज बताइए, जिस तरह के कपड़े उन दोनों लेबर के लोगों ने पहने हैं, क्या उस तरह के कपड़े आप पहन सकते हो? आप लोग पहन सकते हो? जिस तरह का रहन सहन उनका है कि एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, 4-4 5-5 लोग रहते हैं, क्या आप अपने परिवार में गैर लोगों को अपने साथ रख सकते हो? क्यों नहीं रख सकते? कारण वो भी तो इंसान है, आप भी तो इंसान हो। जब उनके कपड़े फटे पुराने, उनके जूते चप्पल टूटी फूटी हैं, वो आप वैसे उनको, उनसे अपना घर का मकान बनवा सकते हो, लेकिन उनके जैसे रहन सहन क्यों नहीं कर सकते? कारण बताओ, कोई बताएगा कारण? हाँ? अच्छा, वाह, सुन रहे हो? सुन रहे हो रमेश? है? अपनी पर्सनैलिटी, हमारा वो क्या बोलते हैं, स्टेटस, है ना? लेकिन जब उस परचून की दुकान से, जिससे वो जोन सा साबुन लेता है वही साबुन तुम इस्तेमाल करते हो, जोन सा पेस्ट वो लेता है वही पेस्ट तुम इस्तेमाल करते हो, जोन सा तेल वो लेता है वही तेल तुम इस्तेमाल करते हो, तब स्टेटस कहाँ जाता है? तब स्टेटस कहाँ जाता है? तब तो समान हो गए। सिर्फ कपड़े पहनने में अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हो। वेस्टीज उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास अपना स्टेटस है। राइट? क्योंकि बाजार के प्रोडक्ट केमिकल्स होते हैं जिनको वो तो पचा जाएगा, लेकिन हम नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो लक्कड़ पत्थर हजम है, काम करता है। हम लोग काम नहीं करते उतना हार्डवर्क। हमारे बच्चों को ये प्रोडक्ट बीमार करते हैं मार्केट के। हम जब बाजार की दुकानों से उन्हीं घटिया प्रोडक्टों को लेकर इस्तेमाल करते हैं जिनको वो लेकर इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारा स्टेटस नहीं, हम 3 पीढ़ियों को बीमार कर देते हैं, अपने को, अपने माँ बाप को और अपने बच्चों को, क्योंकि उन प्रोडक्टों को हमारी 3 पीढ़ियां एक घर के अंदर इस्तेमाल कर रही हैं। तो जब एक आदमी आपको ये वाला मिलता है तो आपको इसको यही बतानी है बात कि अपने स्टेटस को मेंटेन करो, स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट लो। बात समझ आई? स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट लो, क्योंकि अगर आप वेस्टेज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो आपकी 3 पीढ़ियां तंदुरुस्त रहेंगी। बात समझ आई? इंश्योरेंस एजेंट आपको इंश्योरेंस पैसे दिखाकर नहीं, मौत दिखाकर बेचता है, दिखाता है ना? इसी तरीके से आप वेस्टेज लोगों को जीवन दिखाकर बेचिए। जीवन दिखाइए, मौत दिखाने की जरूरत नहीं है, जीवन दिखाइए। वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? तो ये हमें सीखना पड़ेगा दोस्त। यहां पर जब आप लोगों को अपना कस्टमर बनाएंगे और जब वो प्रोडक्टों को इस्तेमाल करेगा तो उसे अच्छे लगेंगे, तो एक दिन वो आपको हाँ कहेगा, तब उसका फार्म ज्वाइन करिए। और जब एक इंसान यूजर बनकर फार्म भरता है तो वो काम भी करता है। हलाल करने की जरूरत नहीं है।
किसी भी इंसान को तैयार करने की जरूरत है, उसे पहले तैयार करो, राइट?